आज का दिन तो लाडो चिड़िया के लिए बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि आज उसका हैप्पी बर्थडे था। और आज ही के दिन बेचारी लाडो चिड़िया के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, क्योंकि लाडो चिड़िया बेचारी एक गरीब चिड़िया थी। और जंगल के अंदर बाकी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। अरे कौवा भाई, आज तो दावत में हो लगता है, मजे से खाना खाओगे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसी दावत, कैसा खाना? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई, आज तो लाडो चिड़िया का जन्मदिन है और आज हमें मीठे मीठे पकवान खाने को मिलेंगे। तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? अरे अरे हाँ भाई, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। उसके लिए कुछ अच्छा सा तोहफा भी तो लेकर जाना है। हाँ कौवा भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं वो ये न सोचे कि हम सिर्फ खाने के लिए आ गए हैं, हमें उसके लिए कुछ अच्छा तोहफा भी लेकर जाना होगा। और इसी तरह से धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। चिड़िया की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से वो उड़कर आगे की ओर जाने लगती है और आगे उसको एक चिड़िया दिखाई देती है। उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो लाडो चिड़िया कहने लगती है, अरे चिड़िया जी, क्या आज आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। अरे कैसी मदद चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। चिड़िया जी, आज मेरा जन्मदिन है और आज मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है, लेकिन मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? अरे वाह रे महारानी, जन्मदिन तुम्हारा है और बुला भी सिर्फ अपने दोस्तों को रही हो और भीख मांगने के लिए हमसे आ गई हो। नहीं चिड़िया जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। आप अभी मेरी मदद कर दीजिए, मैं बाद में आपको सब कुछ लौटा दूंगी। चली जाओ हमारे जंगल से, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे तुम्हें। और उदास होकर वो चिड़िया आगे चली जाती है और एक पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाती है। अरे मोर, आज तो मैंने लाडो चिड़िया के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा तैयार किया है। आज तो वो देखकर खुश ही हो जाएगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब शाम हो और कब मुझे मीठे मीठे पकवान खाने को मिले। सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ और लाडो चिड़िया के लिए तो मैंने पहले ही तोहफा तैयार कर लिया है। अरे भूख तो भाई मुझे भी लगी है, लेकिन क्या करें, शाम तक तो इंतजार करना ही होगा। अभी तो लाडो चिड़िया इंतजाम कर रही होगी। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी लाडो चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठी हुई बहुत परेशान थी और कहने लगी, अरे अब मैं क्या करूं, शाम भी होने वाली है। अपने दोस्तों के लिए इंतजाम कैसे करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और वो लोग तो न जाने कैसे कैसे तोहफे लेकर आ रहे होंगे। और वहीं पर दूसरे पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया ये सब देख लेती है। और वो लाडो चिड़िया की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जिस चिड़िया ने लाडो की मदद नहीं की थी, लाडो के जाने के बाद कहने लगती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, हम ही दिखते हैं इनको देने के लिए। बस हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है और आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से मांगने। लाडो चिड़िया की दोस्त पेड़ पर बैठी हुई थी और ये सारी बातें वो सुन लेती है और कहने लगती है, लाडो चिड़िया मेरी दोस्त, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम शाम तक रुको, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम करके लाऊंगी। और फिर उसके बाद शाम हो जाती है। सभी पक्षी लाडो चिड़िया के पास जाने के लिए तैयार खड़े थे और सभी के पास अपने अपने तोहफे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, अरे क्या सभी पक्षी तैयार हैं चलने के लिए? मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। मुझे वहां जाकर सबसे पहले खाना खाना है। केक तो मैं बाद में काटूंगा। अरे औल भाई, तुम भी बहुत ज्यादा पेटू हो, थोड़ा सब्र रखो। अरे भाइयों, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ पर। और उसके बाद सभी पक्षी अपने अपने तोहफों को लेकर आगे की ओर लाडो चिड़िया के पास जाने लगते हैं। और सभी पक्षी लाडो चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि लाडो चिड़िया तो बिल्कुल साधारण बैठी हुई है। उसने अपने बर्थडे के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किया हुआ है। और इस सब के बाद वहां पर वो कन्नू कबूतर मालूम करने लगता है, अरे लाडो, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारा केक कहाँ है? बेचारी लाडो चिड़िया के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो शांत खड़ी थी और तभी वहां पर अचानक से उसकी दोस्त आकर कहने लगती है, अरे दोस्तों, केक यहाँ है। लाडो चिड़िया की दोस्त केक लेकर आ चुकी थी और ये सब देखकर लाडो तो एकदम चौंक जाती है। अरे रानी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे?
अरे मेरी प्यारी दोस्त, जब तुम पेड़ पर बैठी हुई रो रही थी ना, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और यही सब सुनकर मैंने तुम्हारे लिए एक केक का इंतजाम कर दिया है। अरे कोई हमें भी बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लाडो चिड़िया की दोस्त बहुत ज्यादा समझदार थी और वो उसके दोस्तों को कुछ भी नहीं बताती है और कहने लगती है। अरे कुछ नहीं दोस्तों, लाडो चिड़िया थोड़ा थक गई थी ना, इस वजह से केक मैं लेकर आ गई हूँ। तुम बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी लाडो को तैयार करके लाती हूँ। और वो दोनों चिड़िया वहां से आगे की ओर चली जाती हैं और वो सभी पक्षी आपस में बात करने लगते हैं। अरे मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये लाडो चिड़िया को हो क्या गया है। आज इसका जन्मदिन है और ये एकदम साधारण कपड़ों में बैठी हुई थी। अरे तुम लोग भी छोड़ो ना ये सब। अरे ये देखो कितना प्यारा केक है, आज तो पेट भर के खाने वाला हूँ। हमेशा की तरह पेटू जैसी बातें ही करोगे तुम। अरे अरे, पेटू किसको बोला तुमने? पेटू किसको बोला? वो सभी पक्षी आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि वहां पर लाडो चिड़िया तैयार होकर आ जाती है और वहां उसको देखकर उसके सभी दोस्त कहने लगते हैं, अरे वाह लाडो चिड़िया, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। अब लग रहा है कि तुम्हारा जन्मदिन है। अरे दोस्तों, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, अभी बहुत तेज की भूख लगी है, थोड़ा केक भी काट लिया जाए। अरे कौवा भैया चिंता मत कीजिए, चलिए हम केक को काटते हैं। और उसके बाद केक को काटने के बाद सभी लोग वहां पर उस केक को मजे से खाने लगते हैं और सभी पक्षी वहां पर केक को खा ही रहे थे कि लाडो चिड़िया अपनी दोस्त से कहती है, अरे लाडो मेरी प्यारी दोस्त, अगर आज तुम नहीं होती ना तो शायद पता नहीं क्या होता। मेरे सभी दोस्त मुझसे नाराज होकर चले जाते। अरे मेरी प्यारी दोस्त लाडो, मुसीबत में हम दोस्त ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। अब तुम ये सारी बातें बिल्कुल भी मत सोचो और अपने जन्मदिन को आराम से मनाओ। और उसके बाद सभी मिलकर केक को खाने लगते हैं। अरे वाह, अरे वाह लाडो चिड़िया, तुम्हारे केक में तो मजा ही आ गया। आज तो मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है, आराम से सोऊंगा घर जाकर। अरे तुम भी एक नंबर के बस पेटू ही रहोगे। और इसी तरह से सभी पक्षी लाडो चिड़िया का जन्मदिन मनाते हैं।